कि ये यूज़ नहीं होता, देख सकते हैं क्या हालत हो रखी है। अच्छा रास्ता बना होता था, सीढ़ियाँ होती थी, पर बारिश की वजह से पूरा रास्ता टूट चुका है। अभी मैं पीऊँगा चाय, जो कि मॉर्निंग तो वर्कआउट ख़त्म हो गया और आज का मौसम काफ़ी क्लाउडी है, हवा चल रही है हल्की सी और आसमान में बादल काफ़ी हैं इस टाइम। तो आज वीरवार है तो वो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है तो वहाँ जाना है, मतलब उसमें नहीं, वो उस नीचे जाके है। हालांकि रास्ता इधर से भी जाने के, पर यहाँ से ना जंगली रास्ता ज़्यादा है तो यहाँ थोड़ा डर भी रहता है कि क्योंकि यहाँ घर भी नहीं है, कुछ है भी नहीं, तो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे जो उस साइड पड़ता है, क्योंकि वहाँ गांव भी है ना तो वहाँ सेफ फील कर सकते हैं। वैसे मैं रिसेंट भी विज़िट किया था मैं मंदिर, पर ऐसे मतलब पूरे दिन के लिए, मतलब वहाँ भंडारा लगता है ना तो सेवा वगैरह करने के लिए, तो ऐसे मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद जा रहा हूँ, मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद मैं ऐसे पूरा दिन वहाँ मंदिर में रहने के लिए जा रहा हूँ, सेवा करने के लिए। वैसे पूरा दिन भी नहीं लगता, अभी जाएंगे, अभी अपना नहाएंगे धोएंगे, 9 बजे निकलेंगे तो 10 बजे तक आधा घंटा लग सकता है, और शाम को तो वैसे 2-3 बजे तक ख़त्म हो जाता है, तो तब तक वापस आ ही जाएंगे। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में ऊपर के 2 कुएँ बताए थे जो ऊपर है, और सबसे पुराना कुआँ जो है वो नीचे यहाँ पे है। हालांकि ये यूज़ नहीं होता, देख सकते हैं क्या हालत हो रखी है कि पानी तो है वैसे इसमें ना, पानी है इस कुएँ के अंदर, पर आजकल यूज़ नहीं होता, काफ़ी झाड़ियाँ उग चुकी हैं। पहले ये काफ़ी यूज़ होता था ना, क्योंकि वहाँ दूसरे गांव के और हम भी आते थे यहाँ पानी लेने के लिए, नहाने के लिए। अब तो इसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि ऊपर देख के कुएँ में मोटर लगा ली है, और ये है भी काफ़ी पुराना है, मतलब 50-60-100 साल पुराना नहीं, मतलब है ये कोई 20 साल पुराना है वैसे तो। ये वो सामने है मेरा घर। ये जो रास्ता है इसी रास्ते से पहले आए जाया करते थे, जब रोड नहीं बने थे, या फिर जब बसें नहीं चलती थी, या जब बाइक व्हीकल्स नहीं होते थे, तो यही जो रास्ता है यहीं से आते जाते, पर यहाँ से कोई नहीं आता जाता। तो फाइनली तैयार होकर निकल पड़े, और साथ में चाचा जी का बेटा भी आ रहा है छोटे वाला, तो वो भी मेरे साथ जा रहा है, तो सेफ्टी रहेगी। अब मतलब कोई साथ में हो ना तो फिर अकेले जाने में डर भी नहीं लगता है। और जहाँ पे रास्ता नहीं है, जुगाड़ लगा रखा है, उस रास्ते से जाएंगे। इस वाले रास्ते से जाने से एडवांटेज क्या है कि सामने गाँव है तो हम काफ़ी सेफ़ फील कर सकते हैं, और अगर इस वाले रास्ते से गए ना तो यहाँ जंगल काफ़ी ज़्यादा है। हमने ना गद्दी का टेंट लगा हुआ, और उनका ना कुत्ता भी खुला है, क्योंकि 1-2 दिन पहले जब मैं अकेला गया था तो कुत्ता बांध रखा था, तो उस टाइम ना भौंक काफ़ी रहा था मेरे ऊपर। आज ही खुला है, कैसे जाएंगे देखते हैं अभी। हाँ अच्छा, माँ जो नहीं अपनी लाई हो, रस्सी भी लाई हो नाल। हाँ फिलहाल तो थल्ले कोई नहीं है, आहो इन्हें पकड़े रस्ते मांझ भी कोई नहीं लानी ना। वो है रास्ता है। अच्छा उन्हीं अपनी मांझ लेके आया है, कोई नहीं देख दें जाने। सो ये डैम है, पहले ये था नहीं, पहले नीचे से रास्ता था, पहले नीचे से जाते थे, फिर इधर से आते थे, तब ये रास्ता मिलता था। अब ये डैम बना दिया, वैसे पानी वगैरह तो इतना होता नहीं है वैसे पानी तो। सो फाइनली यहाँ पहले काफ़ी अच्छा रास्ता बना होता था, सीढ़ियाँ होती थी, पर बारिश की वजह से पूरा रास्ता टूट चुका है। और ये आम का पेड़ होता था पहले ऊपर, ये भी पूरी तरह ढह चुका है। जाना कुदां दे इतना दे जाना पौना। भाई पूरा का पूरा आम का पेड़ ही ढह, मतलब ये ना खूंजे पे था, एज पे था आम का पेड़, तो इसलिए टूट के बिल्कुल नीचे गिर गया है। अब चढ़ते हैं ऊपर। ऊपर जुगाड़ कर रखा है वैसे जाने का, मिट्टी बड़ी आ रही है।
ये भी हमारे साथ आ रखी है अनजान। फाइनली ऊपर आ चुके हैं। तो आम का पेड़ ना ये पहले इस यहाँ पे होता था, और जैसे ये सीढ़ियाँ बन रखी हैं, पहले ये सीढ़ियाँ ऐसी होती थी, मतलब जो इस रास्ते से आता है उसको पता है यहाँ पहले कैसे हो रखा था। तो ये सीढ़ियाँ यहाँ ऐसे जुगाड़ कर रखा है, हटका रखे रस्सी से ताकि सीढ़ी गिरे ना। सो फाइनली हम रोड पे आ चुके हैं। तो वहाँ से आए थे, यहाँ रोड तक पहुँचना आसान है। उस साइड ना दूसरा रास्ता भी है, वैसे वहाँ से हम ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाते हैं, पर वो थोड़ा जंगली रास्ता ज़्यादा है। यहाँ थोड़ा सेफ फील हो जाता है, तो यहाँ से जाने में कोई 10-15 मिनट लगेंगे। फाइनली मंदिर तक पहुँच गए हैं। तो लगभग आधे घंटे के आसपास पूरा जो समय था वो मतलब अभी 10:30 हो गए, तो 10:30 बजे के आसपास निकले थे। तो मंदिर पहुँच गए, माथा मुथा टेकेंगे और फिर देखेंगे सेवा का क्या हिसाब किताब है। ये है दही, ये है माणी, ये है माँ की दाल, ये है खीर, और ये चने की दाल और हलवा, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है मिठा। 3 बज रहे, जैसे मैंने बताया था कि 2-3 बजे तक ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे लंगर लगता है, और फिर 1-2 बजे के बाद ना फिर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं खाना ना। और इस टाइम कुछ नहीं बचा हुआ है, सब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि खाने से ज़्यादा ले जाने वाले लोग होते हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ हाउ इट। और यहाँ पे फिर ना पानी से सफाई होती है उसकी, मतलब मंदिर की सफाई होती है सारी यहाँ पे। तो ये मंदिर की बैक साइड है, और पीछे जंगल है। और ये बर्तन धोने के लिए, खाने के बाद जो श्रद्धालु है खुद ही बर्तन मांजते हैं। और वहाँ पे रखे हुए हैं बर्तन, जो यहाँ से भी उठा सकते हैं और आगे भी हम उठा के रख देते हैं। यहाँ से बर्तन उठा के वो वहाँ पे बर्तन रखते हैं वैसे अमूमन, और फिर यहाँ पे खाना खिलाते हैं बिठा के यहाँ पे। अभी मैं पीऊँगा चाय, जो कि मैंने वैसे मैं अमूमन पीता नहीं हूँ, यहीं आके पीता हूँ वैसे मैं चाय। सुबह से वैसे मैंने कुछ खाया नहीं, वैसे मैंने चावल खाने भी नहीं थे, तो मैं चाय यहीं पीता हूँ। और 2 मेरे पास ये प्रसाद है और एक बिस्कुट है, इससे चल जाएगा अपना काम। जब मैं शुरू में आता था तब काफ़ी 4-5 भी बन जाते थे, मतलब शाम का टाइम भी हो जाता था। ये बात 2-3 साल पुरानी है, 3-4 साल पुरानी है, तब मैं काफ़ी आता था यहाँ पे। अब बीच में जैसे जॉब में लग जाते तो कब अभी आना इतना होता नहीं रहता, तो ये थोड़ी सी ब्रेक ली है, तो इसलिए मैं आ गया आज के दिन। तो 3 बजे तक ख़त्म हो जाता है सब कुछ ना, आजकल जल्दी हो जाता है। चेंज हो गए हैं, जो पहले बंदे थे बताने वाले भी मतलब सब सेवा करने वाले बंदे भी अब नहीं आते हैं, अमूमन कम ही है वैसे। तो मैंने जूते अपने यहाँ पे रखे हुए हैं। सेवा अगर मैं करने में मुझे जो सबसे बड़ी हालांकि सेवा में ऊपर नीचे बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन चावल देना मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ना हालत थोड़ी पतली हो जाती है। अगर रश पड़े तो फिर तो आपको मतलब टाइम ही नहीं मिलेगा, मतलब खड़े होने का ना, पानी पीने का तक का टाइम नहीं मिलेगा। और आज जिस हिसाब से था इतना नहीं था, क्योंकि इससे पहले 4-4 लाइनें लगी होती थी, मतलब आपको 1 सेकंड का रेस्ट नहीं कि आप खड़े हो सके, थोड़ा आराम कर सकें, नहीं। उमूमन वैसे लंगर 9 बजे के आसपास शुरू हो जाता है, वैसे 8-9 बजे तक हो जाता है शुरू, और 10-11 बजे आना चालू होते हैं, तो इतना जल्दी आने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। लेकिन ये जो 11 से लेके 2 बजे के बीच का जो टाइम स्पैन है ना, इसमें जब रश पड़ने लगता ना, पता नहीं लगता कि घंटे कब निकल गए। और उस टाइम बस ये होता है कि जल्दी से सेवा करनी है,
उनको खाना देना है, ये करना है। और चावल देने के साथ साथ ये नहीं खाली चावल ही देने हैं, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि प्लेट भी देनी है, वो कोई सब्ज़ी मांग रहा है, हर चीज़ का मतलब माना कि मैं चावल देता हूँ। पर चावल देने में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने चावल देने की सेवा पकड़ ली ना, तो आप कोई और नहीं पकड़ सकते, आपको वही पकड़ के रखनी पड़ेगी। अगर आप दाल दे रहे हो, पानी दे रहे हो, आप उसमें स्विच कर सकते हो, लेकिन चावल में आपके ना हाथ चावल में लग जाते, तो आप किसी और को नहीं पकड़ सकते। अब जैसे आज मैं सेवा के दिन में था, तो आज मेरा माइंड बिल्कुल ऐसे कुछ पास की नहीं सोच रहा, फ्यूचर की नहीं सोच रहा, ऑन द मोमेंट था मेरा, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में था। इसलिए मैं जब भी घर पे होता हूँ तो वीर वाले दिन यहाँ सेवा करने आ जाता हूँ। मतलब मुझे बाहर की दुनिया की कोई होशोबाज नहीं रहती, बस यही रहता है कि जो आया है उसको टाइम पे ऑन, उसको डिले नहीं करना है किसी भी चीज़ में, खाने, चावल में, दाल में। मेरा बस यही फोकस रहता है।